नमस्कार। क्या आप जानते हैं क्या कांग्रेस में एक और टूट होने जा रही है? जी हाँ, एक और से मतलब है कांग्रेस अब तक 70 बार टूट चुकी है और एक बार और टूट सकती है। और ये भविष्यवाणी पता है किसने करी है? अभी कुछ दिन पहले ही की है नरेंद्र मोदी ने कहा है कांग्रेस अब जो है एक बार और टूटने जा रही है। आपको बताऊं, जो मोदी विरोध के तमाम बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के ही थे पहले, उनकी भी टूट हुई है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे शरद पवार हो, ये सब पहले कांग्रेस में थे। और इंदिरा गांधी ने तो सबसे बड़ी टूट की थी कांग्रेस में। और अब जो है बात ये आ रही कि जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी भी क्या जो है इंदिरा गांधी की राह पे चलने जा रही है। अब आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, आप बने रहिएगा। और देखो, बड़े बुजुर्ग कभी कभी कहा करते थे कि सरस्वती बैठती है 24 घंटे में एक बार जुबान पर। लगता है अब की बार मोदी जी की जुबान पर जो है सरस्वती बैठ गई है, क्योंकि जैसे ही मोदी जी ने ये कहा कि अब की बार जो है कांग्रेस में एक और टूट होगी, कांग्रेस अब जो है ना मुस्लिम लीग की तरह हो गई है, तो उसके बाद से जो कांग्रेस का जो परिवार है, या मतलब जो पहला परिवार है, उसके अंदर से जबरदस्त अनबन की जो है खबरें आ रही हैं। एक अनबन तो वहाँ चल रही है, वो जो आप सुन ही रहे हो तेजस्वी वाली। एक अनबन जो है ना कांग्रेस के पहले परिवार के साथ आ रही है, और उसमें अनबन भी कैसी कि भाई और बहन ही बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। कि दोनों की जो कुछ घटनाएं मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल ये लगेगा कि क्या होने जा रहा है कांग्रेस में। आप भी कयास लगाइएगा, मैं आपको खबर बताऊंगा। खबर के आधार पर आप निर्धारित कीजिएगा, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा कि क्या होगा अब इसमें। खबर यही है कि दोनों भाई बहन के बीच में जबरदस्त जो है ना रिफ्ट आ गया। रबर रिफ्ट का मतलब है कि कहासुनी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो कहासुनी तक हुई है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कांग्रेस के पहले परिवार में अब टूट की नौबत क्यों आ रही है, और क्या कांग्रेस एक बार और टूटेगी जैसे इंदिरा गांधी ने तोड़ी थी। ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलेंगी, और ये भी जानकारी मिलेगी आपको कि ऐसा क्यों हुआ है। नमस्कार, आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जब नरेंद्र मोदी ने जो बिहार चुनाव नतीजों के बाद जो कहा था, नरेंद्र मोदी ने जब कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करते हुए कहा था ना, वो तो गदगद थे जो नतीजे आए। तो इंद्र उम्मीद तो उन्होंने भी नहीं की थी कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस बीजेपी की और एनडीए की वहाँ रहेगी। तो उस दिन उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है अब बिल्कुल जो है ना अर्बन नक्सल की तरह बिहेव कर रही है, और जो कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, और जो वर्तमान जो नेतृत्व है, वर्तमान का मतलब हमारे राहुल बाबा, कि इससे जो है वो खुश नहीं है, और कांग्रेस में एक टूट और हो सकती है। और देखो, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि 24 घंटे में एक बार जबान पे सरस्वती बैठती है, इसलिए हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। और देखो भाई, मोदी तो वैसे भी जो है ना भगवान महादेव के भक्त हैं, तो उनकी तो सरस्वती 24 घंटे मुझे लगता है 2-3 बार फालतू आगे बैठ जाती होंगी शायद सरस्वती माता, तो उनकी बात ज़्यादातर सच्ची हो जाती है। तो लग रहा है ये बात भी सच होगी है। देखिए, एक जो झगड़ा चल रहा है वो तेजस्वी यादव के यहाँ चल रहा है। और देखो, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे ना, किसी यार दोस्त को गाड़ी उधार दे दी, ये सामान उधार दे दिया, उसके बाद कहते यार वो बात नहीं मानता। भाई, उसकी जो तेजस्वी की बहन ने किडनी दी थी, किडनी देने के बाद भी जो है उसके घर में उसको चप्पल मार दी गई, और ये किडनी को गंदी किडनी बता दिया गया जो रोहिणी आचार्य है। अब बताओ, जब किडनी देने वालों की हालत ये राजनीति में ये हो सकती है, तो आप सोचते हो गाड़ी और वोट दे करके जो है नेता आपके काम आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ना आए तो बुरा मत माना करो भाई, वो किडनी दे के बैठी थी अगली, वो उम्मीद थी कि घर में सम्मान मिलेगा, लेकिन उसकी किडनी को गंदी बता दिया गया और चप्पल उसको दिखा दी गई घर में, रोहिणी आचार्य वाली बात को। खैर चलो, अब ये बात आते हैं फिलहाल इस वाली बात पर कि कांग्रेस में हुआ क्या है। देखिए, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जिनमें मतलब विपक्ष जो है ना बिल्कुल, एक तो होता ना वो घनघोर बेइज्जती के साथ हारा है। एक तो हार होती है, एक होती है बुरी हार, एक होती है बिल्कुल ही जो है ना सुपड़ा साफ ही हो गया महागठबंधन का बिहार में। तो उसके बाद जो खड़गे हैं, जो मतलब कांग्रेस के ऑफिशियल अध्यक्ष हैं, बाकी अनऑफिशियल तो अध्यक्ष कौन है सब जानते ही हैं, उन्होंने तो एक ट्वीट किया, उन्होंने धन्यवाद कहा बिहार के मतदाताओं का, और कहा कि हम इससे सबक लेंगे और आगे और मेहनत करेंगे। लेकिन ठीक वहीं राहुल गांधी का एक ट्वीट आया, जिसमें उसने कहा कि चुनाव पहले दिन से ही गड़बड़ाहट था, और अब हम इसमें और जो है ना वोट चोरी के चलते और इसमें हम दिक्कत अब जो आने वाली है और नहीं होने देंगे। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसमें प्रियंका गांधी, जो फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी है सबसे जो तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं, प्रियंका गांधी का एक शब्द, एक ट्वीट बिल्कुल भी नहीं आया है चुनाव के बाद। मतलब कि जो बिहार वाला जो चुनाव नतीजे के बाद बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठी है, और ये बात सोशल मीडिया में भी चल रही है। उसके बाद भी प्रियंका गांधी के जो करीबी नेता हैं उनकी तरफ से एक शब्द, एक ट्वीट, एक बयान नहीं है इन चुनाव नतीजों को लेकर के। लेकिन जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर पूरा जबरदस्त घमासान हुआ है, और सोनिया गांधी के सामने ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में काफ़ी हॉट टॉक हुई है। वो भी इसलिए कि उसमें प्रियंका गांधी का कहना था कि जो चुनाव रणनीति राहुल बनाता है वो आज तक कामयाब नहीं हुई है, और इसी वजह से कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है।
आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, देखो जो सोनिया गांधी है वो भी जो है राहुल गांधी को प्रमोट करती है, और यही कारण है कि 2004 में सबसे पहले जब कांग्रेस ने जो है ना राहुल गांधी को अंदर लिया, मतलब कि जो पार्टी में कांग्रेस की जो राहुल गांधी शामिल हो, सीधा उनको चुनाव लड़वाया गया और उनको सांसद में भेजा गया, सांसद बना दिया गया सीधा ही। वहीं जो है प्रियंका गांधी 2019 में पार्टी की महासचिव बनी और उसको चुनाव लड़वाया गया 2025 में। जो ये वायनाड जो राहुल गांधी ने जो है सीट छोड़ी थी, जब दोनों जगह से जीत गए थे 2025 में, यूपी से भी और वहाँ वायनाड से भी जो है, तो उसके बाद जो है राहुल गांधी को उभारने के लिए सोनिया गांधी लगातार जो है ना प्रियंका गांधी को दबाती हैं। और दबाने का मतलब वो नहीं कि भाई मुक्का मार के दबा देती है राजनीति में या तकिया रख के दबा देती है, वो नहीं। दबाने का मतलब है कि उनको प्रियंका गांधी को मौका नहीं दे रही है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं सोनिया गांधी भी ये जानती हैं, या जो कांग्रेस का जो अंदर का कोर ग्रुप है वो भी शायद ये जानता है कि अगर प्रियंका गांधी को ज़्यादा मौका दिया गया तो प्रियंका गांधी पार्टी पे जो है ना हावी हो जाएंगी और राहुल गांधी का जो राजनीतिक भविष्य है वो बिल्कुल ही चौपट हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के पास ले दे के एक ही चीज़ है कि भाई नेता विपक्ष हैं, वो नेता विपक्ष किसकी वजह से हैं? कांग्रेस पार्टी की वजह से हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी पे उनका दबदबा कम हो गया तो राजनीतिक जो भविष्य है राहुल गांधी का वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और जो प्रियंका गांधी है उसकी जो बार बार जो उनके जो समर्थक हैं या जो उनके जो पक्ष जो पसंद करने वाले हैं, बार बार ये भी कहते हैं कि भाई जो इंदिरा गांधी की जो छवि है वो बिल्कुल प्रियंका गांधी में दिखती है। हालांकि बात ये सच है कि देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में एक ज़बरदस्त फ़र्क है। जिसे कहते हैं तो राहुल गांधी को हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, और भारतीय राजनीति में सफल होने के लिए हिंदी का अच्छा आना मतलब बहुत ज़रूरी है, और मुद्दों की सही पकड़ बनाना। इस मामले में जो है ना प्रियंका गांधी राहुल गांधी पे हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि राहुल गांधी को क्योंकि विदेश में पढ़े हैं, पढ़ी तो ये भी अच्छी जगह है प्रियंका गांधी भी, लेकिन प्रियंका गांधी देश की ज़मीनी हकीकत को कहीं ना कहीं समझती है। यही कारण है कि जब जब प्रियंका गांधी भाषण देती हैं, भाषण में हमेशा मोदी सरकार पर इतने तीखे हमले करती हैं कि उनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, उसको ट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है प्रियंका गांधी को। लेकिन राहुल गांधी जब बोलते हैं वो उसके अपने भाषण में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल देते हैं, भाई वो हिंदी के कम ज्ञान की वजह से बोलते हैं या अति उत्साह में बोलते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल देते हैं कि बीजेपी को और उनके पूरे के पूरे समर्थन करने वाले लोगों को राहुल गांधी को ट्रोल करने का मौका मिल जाता है। वो जाता है राहुल गांधी के साथ हमेशा स्थिति ये होती है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाहर आना। वो बेचारे भाषण कुछ और देने जाते हैं, वो जाते हैं बुराई करने मोदी की। वहाँ सोशल मीडिया पे जो हाल बनता है और जो गलती हो जाती है उनसे बोलते वक्त, उनसे उनके ट्रोलिंग हो जाती है। ये प्रियंका गांधी के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि प्रियंका गांधी चीज़ों को समझती है। और यही कारण है, भाई है भाई उनका समर्थन तो पीछे से देती रही है, लेकिन वो आज तक ना तो वोट चोरी के मुद्दे पे ना राफेल वाले मुद्दे पे खुलकर सामने नहीं आई है। और बिहार चुनाव के बाद तो जो परिस्थिति हुई है उसमें तो बिल्कुल ही चुप्पी साध करके बैठी हुई है। और जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि सोनिया गांधी के सामने प्रियंका गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, और होट टोक तक हुई है भाई बहनों की इनकी, ये जानकारी स्पष्ट कर दी है कि अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो मुझे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के सामने सोनिया गांधी से कहा है। अभी जो कड़े कदम वाली जो जानकारी है, जो प्रियंका का समर्थन जो लोग हैं जो प्रियंका का समर्थन करते हैं कांग्रेस में, उसमें सबसे बड़े तो मतलब युवा नेता हैं, उसमें जो सचिन पायलट हैं, बड़े मेहनती नेता हैं, इस तरह के जो नेता हैं वो भी जो है ना इस मसले पे प्रियंका गांधी के साथ हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि लगातार राहुल गांधी चुनाव हारते जा रहे हैं। राहुल गांधी को जितने मौके दिए गए हैं इतने मौके तो शायद ही किसी नेता को दिए जाते हों। भाई उनको जो है पार्टी का अध्यक्ष तक बनाया गया, और पार्टी तो अभी वो डायरेक्टली कंट्रोल वही कर रहे हैं, नाम तो खड़गे का कंट्रोल तो भी वही कर रहे हैं। टिकट बंटवारा, पार्टी की रणनीति, वोट चोरी, और जो आसपास उनकी जो कोटरी बना रखी है उन्होंने, ऐसे ऐसे प्रवक्ता रख रखे हैं उन्होंने कि वो जब भी टीवी डिबेट में बैठते हैं 5-7 वोट खराब करके ही उठते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा है नहीं क्या, इस बात का उन्हें घमंड भी बिल्कुल नहीं है कि हम कांग्रेस को निपटा रहे हैं लगातार। जो प्रवक्ता राहुल गांधी ने अपने आसपास रख रखे हैं, जो लोग अपने आसपास रख रखे हैं, वो इस बात का घमंड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को गड्ढा खोद रहे हैं, कांग्रेस के लिए बिल्कुल कब्र में पहुंचा के वो मानेंगे। लेकिन अब जो है लगता है कि प्रियंका गांधी के जो है, क्योंकि राजनीतिक खून है भाई, जो परिवार राजनीति में रहता है, और देखो एक पुरानी कहावत है कि असर तो खून का आता ही आता है। तो प्रियंका गांधी ने जो हमारी जानकारी है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि या तो रणनीति पार्टी बदले, राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी मौका दिया जाए, और अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में एक और टूट देखने को मिले। क्योंकि कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी का जो समर्थन है वो राहुल गांधी से ज़्यादा है। अब तक प्रियंका गांधी शायद शर्म करती रही हैं, लेकिन अब राजनीतिक भविष्य को देखते हुए, क्योंकि उनका लड़का भी बड़ा हो रहा है और जो प्रियंका गांधी का, शायद वो ज़्यादा दिन वो शर्म नहीं करेंगी। और जो होट टोक चुनाव के बाद हुई है सोनिया गांधी की मौजूदगी में, उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो भविष्य है वो अंधकार में लगने लगा कि या तो राहुल गांधी को पीछे करेंगे या लगता है पार्टी टूटेगी। अब देखने वाली बात क्या होगी, इसमें बताएंगे कि सोनिया गांधी इस पूरे मसले का हल कैसे निकालेगी। लेकिन यह है कि मोदी की बात लगता है सच
हो सकती है ये और सच होने जा रही है। नए अपडेट के साथ आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जो है ना कमेंट करके बताइए खबर कैसी लगी और अगली खबर क्या बनाएं। नमस्कार।